अब हम लोग एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन करने से पहले एक छोटी सी चीज़ है, उसको ज़रा समझ लें। स्टूडेंट, एक पॉइंट को से जी स्टूडेंट हम एक पॉइंट को x, y से प्रेजेंट करते हैं। से जी स्टूडेंट, इसी तरीके से मिसाल के तौर पे 3, 4 अगर मैं लिख दूं तो इसका मतलब होगा कि उस पॉइंट पे x की जगह x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 4 है। से जी स्टूडेंट, अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एक पॉइंट के अंदर x की वैल्यू को हम एब्सिसा कहते हैं, ठीक है बेटा, एब्सिसा, और y की वैल्यू को ऑर्डिनेट कहते हैं। जी स्टूडेंट, अगर आपको कहीं पे भी ये बात कह दे कि एब्सिसा की वैल्यू हमारे पास 3 है, जी स्टूडेंट, एब्सिसा की वैल्यू हमारे पास 3 है और ऑर्डिनेट की वैल्यू 4 है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो पॉइंट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। एब्सिसा का मतलब होता है कि उस पॉइंट में x की वैल्यू, ऑर्डिनेट का मतलब होता है उस पॉइंट में y की वैल्यू। ये बात आपको पता होनी चाहिए क्वेश्चन नंबर 8 को करने से पहले, और इस चीज को हमने चैप्टर नंबर 7 के अंदर भी पढ़ा था। सही है स्टूडेंट, आई होप आपको याद होगा, लेकिन नहीं याद तो यहाँ पे मैंने फिलहाल बता दिया है। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 के सोल्यूशन पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 करेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। हमें बेसिकली एक इक्वेशन दी गई है सर्कल की और कहा गया है कि टेंजेंट मालूम करके दो, और स्पेसिफिक कुछ ना कुछ कंडीशन दी गई है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट और आइडिया जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 4 का होगा। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है जी बेटा, तो लिहाजा आप चलें क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। आप देखते साथ ही तमाम चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 करने जा रहे हैं। ठीक है जी स्टूडेंट, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक सर्कल है। सही जी बेटा, उस सर्कल की हमें इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। फिर हमें कहा गया है कि क्या मालूम करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करना है। अब टेंजेंट बेसिकली किसको बोलते हैं, एक ऐसी लाइन को जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही होती है, उसको हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है इस टेंजेंट की हम लोगों को इक्वेशन मालूम करनी है, और पार्ट 1 करने जा रहे हैं। तो पार्ट 1 में क्या कहा गया है, एट द पॉइंट हुज एब्सिसा इज 3। अब बेसिकली क्या है कि एक सर्कल है, उस सर्कल पे जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन मालूम करनी है, कौन से पॉइंट पे वो बात की गई है, एट अ पॉइंट। ठीक है, ये जो पॉइंट बन रहा है इस पॉइंट के ऊपर एब्सिसा इक्वल टू 3 है। एब्सिसा का मतलब क्या था, मैंने आपको बताया था, एब्सिसा का मतलब होता है x की वैल्यू उस पॉइंट पर, तो लिहाजा x की जगह हम 3 लिख देंगे। अब y हमें यहाँ पे नहीं पता। सही जी बेटा, तो y हम लोगों को नहीं पता, तो y की जगह हम सिंपल y लिख देते हैं। तो भाई क्वेश्चन के अंदर मेन जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें क्या मालूम करनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करनी है एट पॉइंट जहां पे एब्सिसा की वैल्यू 3 है और y हमें नहीं पता। बेसिकली हम लोगों को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करने के लिए सबसे पहले ये y की वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी, यानी कि ये पूरा पॉइंट मालूम करना पड़ेगा। फिर जाके हम इजीली टेंजेंट निकाल लेंगे जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 में निकाले थे। सही जी स्टूडेंट, तो जरा आए जी चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखें। सोल्यूशन में हमें गिवन क्या दी गई, इक्वेशन ऑफ सर्कल दी गई है। सही जी बेटा, इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। सही जी स्टूडेंट, क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को एब्सिसा की बात की गई है। सही जी बेटा, एब्सिसा दिया गया, ये हमें x को प्रेजेंट करता है और ये y को प्रेजेंट करता है। तो x किसके इक्वल है, x इक्वल टू 3 है। आप इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू पुट कर दें, तो वो पुट कर दी, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर दें 9 हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, प्लस से इधर जाके माइनस कर दें, तो 25 में से 9 गया तो कितना बचा, 16। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटा 4 कैंसल आउट हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 16 ले लें तो प्लस माइनस 4 आपके पास आ जाएगा। स्टूडेंट, हमने सबसे पहले y की वैल्यू निकाली। y की वैल्यू क्यों निकाली, कि जब तक ये मेरा पॉइंट पता नहीं होगा तो मैं जब तक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं निकाल सकता। तो इसलिए क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कहा गया था कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे x की वैल्यू जो है वो 3 है, वो ऑटोमेटिकली इस सर्कल के ऊपर भी है, तो लिहाजा ये जो पॉइंट है वो इस सर्कल के ऊपर भी सेटिस्फाई होगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमने उस पॉइंट के अंदर जो x की वैल्यू थी वो उधर पुट करी और वहां से y की वैल्यू मालूम करी। सही जी स्टूडेंट, तो अब हमारे पास ये जो पॉइंट है, सही जी बेटा,
हमारा जो पॉइंट है इसके अंदर x की जगह y, अब x की वैल्यू तो हमें पता है, y की वैल्यू हमारे पास 4 आई है और उसके अलावा क्या ये एंड x की वैल्यू -4 आई है। ये 2 पॉइंट बने हैं। बेसिकली यहाँ पे बच्चे बोलेंगे सर ये 2 पॉइंट बन रहे हैं तो सर टेंजेंट जो होता है वो तो एक पॉइंट पे टच कर रहा होगा, लेकिन बेटा बेसिकली यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट है। वो क्या चीज है कि भाई मिसाल के तौर पे एक सर्कल जो है यहाँ से भी टच कर सकता है और इस तरीके से यहाँ से भी टच कर सकता है। दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक टेंजेंट यहां से या यूं से टच कर जाए। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट आ रहे हैं। सही स्टूडेंट, तो अब हमने क्या करना है, मेन हमें पॉइंट पता चल गए, अब हम इक्वेशन मालूम करते हैं। तो इक्वेशन मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोगों को टेंजेंट के पॉइंट पता चल गए, अगर हमें स्लोप पता चल जाए तो हम सिंपल वो जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया था क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उससे हम काम कर लेंगे। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल, ठीक है जी बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, इसके ऊपर हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वहां से dy अपॉन dx का स्लोप का फॉर्म लगा के अपना काम कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, टेकिंग डिफरेंशियल, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सही है बेटा, तो इसका मतलब ये होगा कि d अपॉन डी एक्स स्क्वायर पे भी आ जाएगा, d अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर के साथ भी आ जाएगा और d अपॉन डी एक्स 25 के साथ भी आ जाएगा। डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव का बेसिक रूल क्या था, पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा, तो 2 में से 1 गया, 1 बचा, 1 लिखो या ना लिखो कोई मसले की बात नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे जरा देखते हैं, पावर मल्टीप्लाई में आ गई, पावर में से 1 कम किया, 1 बचा, लिखो या ना लिखो कोई मसले की बात नहीं है। और इसके साथ dy अपॉन dx आ जाएगा क्योंकि मेन फंक्शन यहाँ पे x का है, y नहीं है। अच्छा जी, इधर है डेरिवेटिव 25 लिया तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अच्छा जी, इतनी बात हो गई। अब ये प्लस का इक्वल के उस साइड पे जाके माइनस का 2x, 2y से मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड, तो यहाँ पे आपके पास dy अपॉन dx आ जाएगा जो कि किसको प्रेजेंट करता है, स्लोप को। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं dy अपॉन dx किसके इक्वल होता है, स्लोप के, और स्लोप को हम m से प्रेजेंट करते हैं। तो लिहाजा m इक्वल टू अच्छा ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस एक्स अपॉन वाई आएगा। तो स्लोप हमारा किसके इक्वल आ गया, माइनस एक्स अपॉन वाई के। सही जी स्टूडेंट, तो एट पॉइंट हमारा पहला पॉइंट क्या है, 3,4 है, तो लिहाजा इस जगह पे x की जगह 3 और y की जगह क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे। सही जी स्टूडेंट, तो स्लोप आपका ये आ जाएगा। और इसी तरीके से आपका दूसरा पॉइंट क्या है, व्हेन, जब आपके पास ये वाला पॉइंट होगा 3,-4, तो जब आपके पास क्या स्लोप बनेगा, माइनस है तो x की जगह आपके पास 3 है और y की जगह आपके पास माइनस का 4 है, माइनस माइनस से एक दूसरे को काट के 3/4 आ जाएगा। तो स्लोप आपका क्या बना, 3/4। से जी स्टूडेंट, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपको पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो आपको क्या करना है, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। सही जी बेटा, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर रहे हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म मुझे कहती है कि y माइनस y1 इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1। सही जी बेटा, तो अब मुझे ये बताएं कि x1 y1 किसको प्रेजेंट करता है, जो पॉइंट होता है उसको x1 y1 कहते हैं, जो स्लोप होता है वो है। इधर पुट करें, बेसिक सिंप्लीफाई करें, जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी। तो लिहाजा यहाँ पे y माइनस y1, तो y1 क्या प्रेजेंट कर रहा है, 4 को। सही जी बेटा, इक्वल टू m की वैल्यू -3/4, x माइनस x1, पॉइंट से हमारे पास x की वैल्यू आएगी, पुट कर दिया। अब इसको सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व करने के लिए अपना पेपर नया ले लेते हैं, उसको यहाँ पे सोल्व करेंगे। सही जी स्टूडेंट, अच्छा तो यहाँ पे इसको जरा देखेंगे, 4 इसको मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 4, ठीक है जी बेटा, 4 मल्टीप्लाई होगा y -4 से इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई बाय x -3, ये इनसे मल्टीप्लाई होगा, ये इनसे और इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 4y -16 -3x माइनस माइनस प्लस का 9 हो जाएगा। इसको अरेंज कर दे, ये माइनस का इक्वल के साइड पे आके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4y ऑलरेडी है, ये प्लस का इक्वल के साइड पे आके माइनस का 9 होगा और माइनस का 16 ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस होके -25 बन जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ चुकी है, लेकिन ये आपके पास एक पॉइंट से जो आई थी वो ये है। अब इसी तरीके से दूसरे के लिए भी यही काम करेंगे, तो लिहाजा यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यूजिंग
यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्यों पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर रहे हैं? बेसिकली मुझे यहाँ पे स्लोप भी पता है और पॉइंट भी पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करके स्लोप मालूम इक्वेशन मालूम करेंगे, और वो जो इक्वेशन होगी ऑटोमेटिकली किसकी आ रही होगी? टेंजेंट की आ रही होगी। ठीक है जी बेटा, तो लिहाजा यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है कि भाई एक सर्कल से दो टेंजेंट बन सकते हैं, तो लिहाजा एक ये हो जाएगा और ये हो सकता है। सही जी बेटा, तो दोनों की पॉसिबिलिटी की इक्वेशन जो बन सकती है वो यहाँ पे हम दे रहे हैं और वही हमारे आंसर्स होंगे। तो लिहाजा पॉइंट्स लॉ फॉर्म यूज कर रहे हैं, y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वैल्यू पुट करते हैं y माइनस वाई वन, तो y1 हमारे पास क्या होगा? x1 y1, जो पॉइंट होता है उसको हम x1 y1 कंसीडर करते हैं, तो y1 किसको प्रेजेंट कर रहा है? -4 को, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस माइनस इक्वल टू m की जगह क्या आ जाएगा? 3/4। फिर x माइनस x1, तो x1 किसको प्रेजेंट कर रहा है? 3 को। ओके हो गया। अब ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको इधर कंटिन्यू करते हैं, तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 4, 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 3, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इनको इनसे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 4y प्लस 16, 3 3 ज़ा 9x और 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। अब इसको अरेंज करते हैं, 3x ये प्लस का इक्वल के उस साइड पे आके माइनस का, ये प्लस का इक्वल के उस साइड पे आके माइनस का होगा, तो ये -9 है और माइनस का 16 होकर माइनस माइनस एक दूसरे को ऐड करके 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे आके आपके पास दोनों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ चुकी हैं। अब अक्सर बच्चों का यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ पे तो आपने माइनस का था, इधर x का लेके आ गए, और इधर तो आपने इधर x को नहीं छेड़ा, y को इधर लेके आ गए। तो बेटा ये बात मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में भी बताई थी, जब हम इक्वेशंस बना रहे होते हैं, इस बात को याद रखिएगा कि आंसर जो होता है, आंसर के अंदर x के जो कोफिशिएंट होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। तो लिहाजा इस इक्वेशन के अंदर भी, तो इस इक्वेशन के अंदर भी x का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा पॉजिटिव बनाए। सही जी बेटा, y जो भी है वो रहने दे, लेकिन मेन आपका फाइनल आंसर के अंदर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो लिहाजा उसी हिसाब से आपने अपनी इक्वेशन को अरेंज करना है। तो यहाँ पे आके हम लोगों ने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 8। सही जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 किया है, तो इधर जरा चेक कर लेते हैं आंसर। ये दो इक्वेशन है, तो 3x प्लस 4x, 3x प्लस 4x और इक्वल टू 25 है, तो इक्वल के उस साइड पे कर दें, बात एक ही है। और यहाँ पे जरा आ जाए 3x माइनस 4y, तो यही आंसर पीछे भी दिया गया है। तो यहाँ पे आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 हुआ जाता है कंप्लीट। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ स्टूडेंट। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। इसमें भी यही करना है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करनी है। सर्कल की इक्वेशन दी गई है, लेकिन यहाँ पे आपको जो पॉइंट है उधर ऑर्डिनेट की वैल्यू दी गई है -4। तो चलिए जाए इन तमाम चीज़ों को यूज़ करते हैं और अपना आंसर देते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में एक सर्कल है और इस सर्कल की इक्वेशन दी गई है और कह रहा है कि इस सर्कल से एक टेंजेंट टच करते हुए जा रहा है। इस टेंजेंट की आपने क्या मालूम करनी है? इक्वेशन मालूम कर देनी है। कब? जिस पॉइंट पे, ठीक है जी बेटा, कब करनी है? एट पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इक्वल इज -4। तो बेटा यानी कि जब सर्कल है, इस टेंजेंट को जिस पॉइंट पे टच कर रहा है वहां पे ऑर्डिनेट की वैल्यू -4 है। ऑर्डिनेट का मतलब होता है कि y की वैल्यू और x की कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? टेंजेंट की इक्वेशन मालूम करने के लिए ये x की वैल्यू यानी कि ये पूरा पॉइंट मालूम करना है, जब भी जाके हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। सही जी स्टूडेंट, तो उसके लिए चलते हैं और अपना आंसर देते हैं। तो सोल्यूशन लिख दें। सबसे पहले सोल्यूशन लिखने के बाद हमें गिवन में क्या है? इक्वेशन ऑफ सर्कल। सही है जी बेटा, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्वेश्चन में दी गई है, वो क्या दी गई है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। क्वेश्चन के अंदर, इस मेन क्वेश्चन के अंदर हमें ऑर्डिनेट की वैल्यू दी गई है। ऑर्डिनेट किसको प्रेजेंट करता है? ऑर्डिनेट y की वैल्यू को प्रेजेंट करता है, तो y इक्वल टू -4 है। अब अक्सर बच्चे कहेंगे सर ये पॉइंट तो टेंजेंट का है। बेसिकली ये जो पॉइंट है वो टेंजेंट और सर्कल दोनों का है, तो लिहाजा ये दोनों के ऊपर सेटिस्फाई करेगा, दोनों की इक्वेशन के ऊपर सेटिस्फाई होगा। तो इसीलिए हमने सर्कल की इक्वेशन के अंदर ये y की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू मालूम करेंगे। जैसे ही हमारे पास x आ जाएगा तो ये पॉइंट पूरा हो जाएगा और फिर हम पॉइंट्स लॉ फॉर्म यूज करके अपना आंसर दे देंगे, यानी कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल देंगे। सबसे पहले ये पुट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई किसके इक्वल है? -4 एंड होल स्क्वायर इक्वल टू 25। एक्स स्क्वायर 4 का करते हैं स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, पावर इवन थी। फिर इसके बाद आगे क्या कर सकते हैं बेटा? एक्स स्क्वायर इधर ही रहने दें, ये प्लस का इक्वल के उस साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। तो 25 में से 16 गए, कितना बचा? 9 बचा। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर दें क्योंकि आपको यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, तो ये प्लस माइनस स्क्वायर ऑफ 9 लिया, 3 आ जाएगा। सही जी स्टूडेंट, तो x की वैल्यू आपके पास क्या निकल के आ गई? +-3। अच्छा जी, तो x की वैल्यू आ गई, तो लिहाजा अब आपके पास जो पॉइंट है, सही जी बेटा, लिहाजा यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू -4 थी, x की जगह x की वैल्यू 3 आ गई,
एंड दूसरी आपके पास x की वैल्यू क्या आई है माइनस का 3, एक प्लस का थी और एक माइनस की थी। y की वैल्यू जो थी वो -4 का 4 ही रहेगी। ठीक है जी स्टूडेंट। अब अगेन अक्सर बच्चों का कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्टर्ब होगा कि सर टेंजेंट तो एक पॉइंट पे टच करता है, यहाँ पे 2 पॉइंट कैसे आ गए। बेसिकली दूसरा पॉइंट यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट दे रहा है कि यहाँ पे बेसिकली जो वो पॉसिबिलिटी है एक टेंजेंट अगर बन रहा हो तो वो कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, या तो यूं बन रहा होगा या तो यूं बन रहा होगा। तो दोनों पॉइंट की जो क्या बोल सकते हैं, हाय ये क्या लग गया, चलें छोड़े। तो भाई दो पॉसिबिलिटी होती है, तो लिहाजा दोनों पॉइंट ही हमारे पास निकल कर आए हैं। तो दोनों पॉइंट की दोनों टेंजेंट जो निकले दोनों की इक्वेशन निकालेंगे, तो कोई मसले की बात हमारे लिए नहीं है। तो पॉइंट पता चल गए। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म को यूज करते हुए इक्वेशन निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले स्लोप मालूम करेंगे। तो स्लोप मालूम करने के लिए अपना वही काम करेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो वहां से हमारे पास स्लोप निकल कर आ जाएगा। तो टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। सही जी स्टूडेंट। तो d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर के साथ आ गया, d अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर के साथ आ गया, और d अपॉन डी एक्स 25 के साथ आ गया। x का डेरिवेटिव होगा पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, और पावर में से एक कम हुआ, दो में से एक गया तो 1 बचा। लिखो या ना लिखो कोई मसले की बात नहीं है। इसी तरीके से वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है, पावर मल्टीप्लाई में आ गई, उसमें से एक कम किया तो y बच गया, और dy अपॉन डी एक्स उसके साथ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मेन फंक्शन यहाँ पे जो डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, y नहीं ले रहे। और इसके अलावा 25 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, क्योंकि 25 इज कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब हम क्या करेंगे, ये प्लस का इक्वल के उस साइड पे जाके माइनस का 2y मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड का, तो dy अपॉन डी एक्स इसके इक्वल आ जाएगा, इसके आ जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो तो माइनस एक्स अपॉन वाई आ गया। अब यहाँ पे आपको बात पता है कि dy अपॉन डी एक्स किसके इक्वल होता है, m के इक्वल होता है, यानी कि स्लोप SLOPE स्लोप के इक्वल होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपने एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल के अंदर ये वाले चैप्टर के अंदर बात पढ़ी होगी कि डेरिवेटिव ले लिया जाए वो उसके स्लोप के इक्वल होता है। तो लादा जी इधर हम dy अपॉन डी एक्स की जगह m लिख देंगे, और ये किसके इक्वल है, माइनस एक्स अपॉन एम के। सही जी स्टूडेंट। ये x और m की वैल्यू क्या होती है, पॉइंट की वैल्यू होती है। तो लिहाजा पहले पॉइंट हम ले लेते हैं 3,-4। सही जी स्टूडेंट। तो इसमें ये है, तो m इक्वल टू माइनस का x अपॉन 4 है, x की जगह 3 और y की जगह -4 पुट कर दें, तो 3 -4 और ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये 3/4 बन जाएगा। तो m इक्वल टू 3/4 आ गया। सही जी स्टूडेंट। इसी तरीके से आपका एक पॉइंट ये था और दूसरा पॉइंट आपके पास ये था, तो अब पॉइंट -3,-4 है। सही जी स्टूडेंट। -3,-4 है, तो लिहाजा हम स्लोप निकालेंगे इस पॉइंट पे भी। तो स्लोप किसके इक्वल था, x अपॉन वाई के माइनस के, और x की वैल्यू क्या आ गई, -3। सही जी स्टूडेंट। और y की वैल्यू क्या है, -4। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि भाई ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/-4। तो ओवरऑल आपके पास जो स्लोप निकला -3/4 निकल गया है। सही जी स्टूडेंट। तो अब हम जरा देखें, हमें पॉइंट पता है, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो लिहाजा पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करके हम इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल लेंगे। तो लिहाजा यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग पॉइंट। ठीक है जी बेटा, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है जी बेटा, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म मुझे क्या कहती है, y माइनस y1 इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1। तो x1 y1 किसको प्रेजेंट करता है, ये जो पॉइंट होता है x1 y1 को प्रेजेंट करता है। स्लोप हमें गिवन है, तो लिहाजा हम अपना सोल्यूशन जो है इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर लेते हैं। सही है स्टूडेंट। तो वैल्यू पुट करें y माइनस y1, तो y1 की वैल्यू क्या है, -4, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, इक्वल टू m है, m की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3/4 है। सही जी बेटा। x माइनस x1, तो x माइनस x1, x किसको प्रेजेंट कर रहा है, 3 को प्रेजेंट कर रहा है। स्लोप इसको सोल्व करें, डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई। सही है जी स्टूडेंट। ओके हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें और इनको इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 4y 16 और ये 3x माइनस 9। तो भाई 3x है, प्लस का इधर जाके माइनस का, और ये प्लस का इक्वल के साइड पे जाके माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस होके -25 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 1 आ चुकी है। इसी तरीके से अब इस पॉइंट और इस स्लोप को यूज करते हुए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करेंगे। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट ऑफ स्लोप फॉर्म यूज करेंगे। तो लिहाजा वही वैल्यू फार्मूला क्या है, y माइनस y1 इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1। तो y1 x1 बेसिकली क्या होता है, जो पॉइंट होता है उसको x1 y1 कंसीडर करते हैं। वैल्यू पुट करते हैं y माइनस y1, तो y1 किसको प्रेजेंट कर रहा है, -4 को, तो ये माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा,
इक्वल टू एम होता है, ठीक है। तो एम की वैल्यू आपने क्या निकाली, -3/4 मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1, तो x माइनस x1 किसको प्रेजेंट करता है, -3 को, तो ये माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई कर दें, सही है जी स्टूडेंट, और ये -3x+3 हो जाएगा, इसको इनसे मल्टीप्लाई कर दें और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, 4y+16 -3x माइनस प्लस माइनस -9 हो जाएगा, इसको अरेंज कर दें, ये माइनस का इक्वल के साइड पे आके प्लस का 4y इधर ही है, ये माइनस का इक्वल के साइड पे आके प्लस का हो जाएगा, +16 +9 कितना हो जाएगा, प्लस का 25 इक्वल टू 0। तो लिहाजा इक्वेशन ऑफ 2 सेकेंड टेंजेंट भी आ चुकी है। तो यहाँ पे आपको आंसर भी चेक करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 किया है, तो पार्ट नंबर 2 ये रहा। तो यहाँ पे जरा देखते हैं 3x माइनस 4y, तो 3x माइनस 4y इक्वल टू 25 है, ये माइनस का इक्वल को साइड पे करेंगे तो ये ही हमारा आंसर आ गया है। और इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन क्या बन रही है, 3x प्लस 4y प्लस 25। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों इक्वेशन जो थी, इक्वेशन की जो दोनों पॉसिबिलिटी थी सर्कल से एक टेंजेंट बनने की, वो हम लोगों ने दोनों की इक्वेशन दे दी है, क्योंकि मेन क्वेश्चन में हमें यही कहा गया था कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करके दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम कर दे दी है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, और सर्कल की इक्वेशन दी गई है। पार्ट नंबर 3 में कहा गया है विच इज पैरेलल टू दी 3x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर 3 में हमें एक सर्कल है और इस सर्कल की इक्वेशन दी गई है, और कह रहा है इस सर्कल से एक टेंजेंट है, उस टेंजेंट की आप क्या मालूम करें, उस टेंजेंट की आप इक्वेशन मालूम कर दे दें। कब मालूम करके दें, जब क्या हो, विच पैरेलल टू दी दिस, तो एक दूसरी कोई लाइन होगी, सही जी बेटा, उस लाइन से ये क्या होगा, टेंजेंट पैरेलल होगा, और उस लाइन की इक्वेशन दी गई है, वो क्या दी गई है, 3x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। सही जी स्टूडेंट, यही पार्ट 3 के अंदर यही इक्वेशन लिखी है और यही इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख ली है। तो लिहाजा अब ये जो कंडीशन दी है, अब इन कंडीशन को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, टेंजेंट की इक्वेशन मालूम करेंगे। सही जी स्टूडेंट, तो चले जी आ जाएं, तो सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ इसने क्या दी है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल जो दी है वो लिख लेते हैं। वो क्या दी है, x² प्लस y² इक्वल टू 25, और उसके अलावा इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल, ठीक है जी, पैरेलल को हम डबल लाइन से शो करते हैं, पैरेलल टू टेंजेंट, ठीक है जी बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू टेंजेंट वो क्या दी गई है, 3x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। सही स्टूडेंट, इतनी बात हो गई, ये क्वेश्चन दिया है हमें, मेन क्वेश्चन के अंदर टेंजेंट ऑफ इक्वेशन मालूम करनी है। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं मालूम करता हूँ स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है जी बेटा, स्लोप ऑफ लाइन को मैं m1 कह देता हूं। अब मुझे पता है स्लोप ऑफ लाइन की इक्वेशन पता है, तो एक इक्वेशन से स्लोप मालूम करने का फॉर्मूला क्या था, -a/b। a किसको प्रेजेंट करता है, x के कोफिशिएंट को, और b किसको प्रेजेंट करता है, y के साथ जो कोफिशिएंट लिखा होता है, और इसके अलावा ये। तो लिहाजा स्लोप ऑफ लाइन आपके पास m1 निकल कर आ गया -3/4। सही स्टूडेंट, इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट मालूम करते हैं। सही है जी स्टूडेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को मैं m2 कह देता हूं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है उसका डेरिवेटिव ले लूंगा, वहां से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लूंगा। तो भाई इक्वेशन x² प्लस y² प्लस इक्वल टू 25 है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी बेटा, तो इस लाइन का मतलब क्या होगा, d/dx x² के साथ, d/dx y² के साथ, और d/dx हमारे साथ 25 के साथ भी आ जाएगा। सही बेटा, ये 25 है। डेरिवेटिव लेते हैं, तो x² का डेरिवेटिव लिया, पावर मल्टीप्लाई में 2 पावर से कम किया 2x। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, उसमें से एक कम किया y, और 25 का डेरिवेटिव लिया तो 0 हो गया। सही जी स्टूडेंट, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये प्लस का इक्वल के उस आई थिंक यहाँ पे सॉरी y का पता कि पावर मल्टीप्लाई होंगे, उसमें से एक कम कर दिया, और उसके साथ dy/dx भी मल्टीप्लाई होगा। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे जो मेन फंक्शन है वो x का है, y यहाँ पे नहीं है। ठीक है जी बेटा, तो लिहाजा dy/dx आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे,
अब इसको जरा देखिएगा, प्लस का इक्वल के उस साइड पे जरा देखें, 2x हो जाएगा माइनस का, और ये 2y से मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड का हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास dy अपॉन dx आ जाएगा। से जी स्टूडेंट 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो माइनस x अपॉन y आ जाएगा। ये बात आपको पता है कि dy अपॉन dx किसको प्रेजेंट करता है, स्लोप को प्रेजेंट करता है। तो स्लोप को हम m2 कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये जो dy अपॉन dx है स्लोप ऑफ टेंजेंट को प्रेजेंट करता है, जिसको हम m2 कह रहे हैं। सही जी बेटा, तो लिहाजा dy अपॉन dx की जगह m2 लिख देंगे, और ये किसके इक्वल है, -1 अपॉन माइनस एक्स अपॉन वाई के। सही जी स्टूडेंट, अब आप यहाँ पे कहेंगे कि भाई हिंस लाइन एंड टेंजेंट, ठीक है जी बेटा, हिंस लाइन एंड टेंजेंट पैरेलल, ठीक है जी बेटा, क्या है, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है जी, पैरेलल टू ईच अदर, देयरफॉर, इसीलिए, ठीक है जी बेटा, देयरफॉर ये बात हम लोग जानते हैं कि जब दो लाइन एक दूसरे के लिए पैरेलल हो तो लिहाजा इनके स्लोप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो इसीलिए m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा। तो m1 किसको प्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ लाइन को, तो ये -3/4 है, इक्वल टू m2 किसको प्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट को, वो क्या है, -x/y को, अपॉन y है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, ये इक्वल हो जाएगा 3/4 इक्वल टू x/4 के y के, ये डिवाइड हो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 3y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3y इक्वल टू 4x हो जाएगा। सही स्टूडेंट, अब यहाँ पे एक चीज करें बेटा, ये डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई करते तो y इक्वल टू 4x/3 बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दें, सर्कल की इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे और यहाँ से x की वैल्यू मालूम कर लें। तो x और y की जब वैल्यू आ जाएगी तो बेसिकली इस टेंजेंट का ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट मुझे पता चल जाएगा, और जब इसका पॉइंट पता चल गया और स्लोप मुझे ऑलरेडी पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करके इस इक्वेशन की इस टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेंगे। सही जी स्टूडेंट, तो यहाँ पे मेरे पास जगह फिलहाल खत्म हो रही है, तो ये नया पेज लगाते हैं और खुला खुला काम करते हैं। तो लिहाजा मैं इसको क्या कर रहा हूँ, पुट इन सर्कल इक्वेशन, ठीक है जी बेटा, सर्कल इक्वेशन के अंदर पुट कर रहा हूँ। आप चाहें तो सर्कल की इक्वेशन को नाम भी दे सकते थे इक्वेशन 1 का, तो आपके लिए आसानी रहती है, आप पुट कर देते कि भाई पुट इन इक्वेशन 1, लेकिन फिलहाल हमने कह दिया पुट इन सर्कल इक्वेशन, किसको, y इक्वल टू 3x/4 को, तो x² प्लस y² इक्वल टू 25 होता है। तो y किसके इक्वल है, y इक्वल है 4x/3 के, इसके ऊपर होल का स्क्वायर आ गया और इक्वल टू 25, तो x², अब ये स्क्वायर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 16x का और इसका स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 और 25। सही जी स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम लेना है तो एलसीएम ले लो, या तुम्हें पता है कि भाई डोमिनेटर में सबसे बड़ी वैल्यू 9 की है, तो 9 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, जो दो तुम्हें तरीका आसान लगे वो कर लो, मैं फिलहाल ये कर रहा हूँ। तो 9 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 9x² हो जाएगा, जब 9 इससे मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो 16 यहाँ पे आपके पास यही बचेगा, और इसी तरीके से 9 आप जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 9 मल्टीप्लाई बाय 25 होगा, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 225। सही जी बेटा, अब यहाँ पे जरा देखें, ये 25x² हो जाएगा 9 और 16, ठीक है जी बेटा, और इक्वल टू 225, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड कर दें तो 225 डिवाइडेड बाय 25 हो जाएगा, तो 225 डिवाइडेड बाय 25, तो ये कितना आ गया, इक्वल टू 9 आ गया, तो x² इक्वल टू 9 आ गया। आपको x की वैल्यू चाहिए तो x से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट कर दें, x बच जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है, 3 होता है, प्लस माइनस आ जाएगा कि हमें नहीं पता कि भाई स्क्वायर रूट वैल्यू पॉजिटिव देगा ये नेगेटिव, तो लिहाजा दोनों साइन लिख देंगे। x की वैल्यू आ गई है, अब हम इसको क्या करेंगे, पुट इन y इक्वल टू 4x/3, हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे ताकि मेरे पास y की भी वैल्यू आ जाए, तो लिहाजा x किसके इक्वल है, x इक्वल टू 3 था, तो y इक्वल टू 4x/3 था। सही है स्टूडेंट, और इसी तरीके से x इक्वल टू -3 है, क्योंकि एक बार प्लस का था और एक बार माइनस का था, तो बारी बारी ये दोनों वैल्यू 4x/3 के अंदर पुट करेंगे, तो 4x मल्टीप्लाई बाय x की जगह 3 पुट कर दिया, x कैंसिल आउट हुआ तो ये इक्वल टू 4 आ गया, तो y की वैल्यू क्या निकल गई, 4, तो लिहाजा x और y की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या निकल रही है, x की जगह 3 और y की जगह 4 पुट कर दिया। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे 4 इंटू x है, तो x की जगह -3, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, माइनस मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो y इक्वल टू -4 आ जाएगा, तो लिहाजा यहाँ पे आपके पास जो पॉइंट बनेगा x की जगह -3 और y की जगह -4,
सही स्टूडेंट। अब यहाँ पे आपके पास 2 पॉइंट आए हैं। ये जो 2 पॉइंट है बेसिकली किसको प्रेजेंट कर रहे हैं, इस टेंजेंट के एक पॉइंट को प्रेजेंट कर रहे हैं जो कि इसको टच कर रहा है। अब तुम लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि सर ये तो एक टेंजेंट है, टेंजेंट तो हमेशा एक पॉइंट से टच करता है, यहाँ पे तो हमारे पास 2 पॉइंट आ रहे हैं। बेसिकली बेटा एक टेंजेंट की एक सर्कल को टच करने की 2 पॉसिबिलिटी होती है, या तो वो उसको यूं टच कर दे या तो उसको यूं टच कर दे। सही जी बेटा। तो लिहाजा ये दोनों पॉइंट के टेंजेंट की इक्वेशन हम लोगों को निकाल कर देनी है। तो फिलहाल इसको हम यहाँ पे रखते हैं। सही है। और अब हम लोग इसकी अब आगे इक्वेशन मालूम करते हैं। तो उसके लिए ये पेज ले लेते हैं। अच्छा जी, तो बेटा मुझे यहाँ पे पॉइंट पता चल गए, पॉइंट के अलावा मुझे स्लोप भी तो पता होना चाहिए ना। तो स्लोप हम लोगों ने निकाला था, ये स्लोप ऑफ ये था ना हमारे पास m2 को हमने क्या कहा था, स्लोप ऑफ टेंजेंट कहा था। ठीक है जी बेटा। हमको इक्वेशन मालूम करने के लिए एक पॉइंट और एक स्लोप पता होना चाहिए। तो स्लोप फिलहाल मुझे नहीं पता था। सही जी बेटा। तो इस स्लोप के अंदर मैं x की और m की वैल्यू डालूंगा, सॉरी x और y की वैल्यू डालूंगा ताकि मेरे पास स्लोप पता चल जाए। तो फाइनल स्लोप मालूम करने के लिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट को मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, m2 के अंदर x की वैल्यू और y की वैल्यू डालेंगे। तो एट पॉइंट 3,4 और एट पॉइंट -3,-4। बेसिकली हम लोगों ने दोनों 2 पॉइंट निकाले हैं। ठीक है जी, ये और ये दोनों पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू पता करेंगे। तो x की जगह यहाँ पे 3 आ जाएगा और y की जगह यहाँ पे 4 आ जाएगा, और माइनस लिखा है माइनस का, तो स्लोप तो यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट निकल कर आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, m2 इक्वल टू -x/y है। तो x की जगह माइनस का 3 और y की जगह माइनस का 4। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3/4 है, लेकिन माइनस माइनस लगा रहेगा। तो m2 किसके इक्वल आ गया, आई थिंक हाँ सेम है, स्लोप सेम ही आ रहा है, -3/4। सही है जी स्टूडेंट। अच्छा जी, तो स्लोप दोनों पॉइंट के आ चुके हैं। हमें अब क्या मालूम करनी है, इक्वेशन मालूम करनी है। तो इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज क्यों करें, क्योंकि हमें उस लाइन की पॉइंट पता है, स्लोप पता है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म करके इक्वेशन मालूम कर लेंगे, जो कि मेन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म मुझे क्या कहती है, y - y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। सही जी बेटा। तो यहाँ पे स्लोप को हमने m2 कहा है तो लिहाजा m2 कह दें, और x1 y1 किसको कहते हैं, पॉइंट को। तो x1 y1 की वैल्यू पॉइंट से पुट कर दें। तो y - y1 किसको प्रेजेंट कर रहा है, 4 को, इक्वल टू m2 की वैल्यू क्या है, 3/4 x माइनस x1। तो x1 की वैल्यू यहाँ पे 3 है। ठीक है जी बेटा, फ्रॉम दी पॉइंट। अब इसको सोल्व कर दें, ये डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई कर दें। सही जी स्टूडेंट। और ये x - 3 है, तो लिहाजा ये इससे और इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको और इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 4y - 16, 3 3 9x, और माइनस माइनस प्लस होके 9 हो जाएगा। सही जी स्टूडेंट। ये माइनस का इक्वल के इस साइड पे आके प्लस का, ये प्लस का 4y, प्लस का इक्वल के साइड पे आके माइनस का। तो 16 और 9 कितना हो जाएंगे, माइनस 25 हो जाएंगे, और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन निकल कर आ गई है। अब इसी तरीके से यहाँ से भी निकालते हैं। तो यहाँ पे इसकी भी इक्वेशन मालूम करने के लिए भी हम क्या करेंगे, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है जी बेटा, पॉइंट स्लोप फॉर्म को यूज करेंगे। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म मुझे क्या कहती है, y - y1 इक्वल टू m2 इंटू x माइनस x1। तो पॉइंट के अंदर x1 y1 की वैल्यू होती है, तो ये पॉइंट x1 y1 हो जाएगा, और स्लोप हमारे पास पता है तो इसको m2 है। तो y - y1, तो y1 की वैल्यू माइनस का 4, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, इक्वल टू m2 की वैल्यू -3/4 x माइनस x1। तो x1 की वैल्यू यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगी। सही स्टूडेंट। ये डिवाइड है, जाके मल्टीप्लाई कर दें, तो y + 4 हो जाएगा, और इक्वल टू -3 इंटू x + 3 है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें और इनको इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 4y + 16, ये -3x प्लस माइनस -3 3 9, माइनस का इक्वल के इस साइड पे लेके आ जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, प्लस 4y माइनस इक्वल का प्लस हो जाएगा, और प्लस 16 -9, माइनस का इधर आके प्लस, तो +9 और +16 होके 20 का 5 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो लिहाजा हमें जो मेन क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट थी कि हमें एक टेंजेंट की क्या मालूम करनी थी, इक्वेशन मालूम करनी थी, तो वो हमने मालूम कर लिया। तो लिहाजा इसके अंदर 2 पॉसिबिलिटी थी टेंजेंट बनने की, तो वो लिहाजा दोनों इक्वेशन की हमने टेंजेंट की इक्वेशन निकाल के देनी थी। तो लिहाजा क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 3 किया है, 3x + 4 + 25। तो 3x + 4 + 25 एक इक्वेशन ये है, और दूसरी इक्वेशन क्या है, 3x + 4 - 25। तो लिहाजा दूसरी इक्वेशन भी आ चुकी है। तो यहाँ पे आके हमने आपको आंसर भी चेक करवा दिए। उम्मीद है कि आपको तमाम चीज़ें क्लियर होंगी। तो चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 4 करने जा रहे हैं। इसमें हमें कहा गया है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करो, कब, जब हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल दी गई है, और
पार्ट नंबर 4 में कहा गया है विच इज परपेंडिकुलर टू 3x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमें इसमें क्या कहा गया है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करनी है सर्कल की इक्वेशन के साथ, कब? जब उस टेंजेंट से परपेंडिकुलर लाइन हो और उसकी इक्वेशन दी गई है। तो लिहाजा अब इस डाटा को यूज करते हुए जरा देखें कैसे आंसर देंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हमें एक सर्कल दिया गया है और कहा गया है इस सर्कल के साथ एक टेंजेंट जा रहा है। ठीक है जी, टेंजेंट क्या होता है? एक सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है। इस टेंजेंट की आपने क्या करनी है? इक्वेशन मालूम कर देनी है। सही जी बेटा, लेकिन इक्वेशन मालूम करके देनी है, सिर्फ इक्वेशन जो सर्कल है उसकी इक्वेशन दी गई है वो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। और साथ में जो डाटा दिया गया वो ये दिया गया है कि भाई ये जो टेंजेंट है इस टेंजेंट के एक लाइन क्या है? परपेंडिकुलर है। सही जी स्टूडेंट, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा? वो इससे 90 का एंगल बना रही है। और ये जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर जो लाइन है उसकी इक्वेशन दी गई है वो क्या दी गई है? 3x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना बेटा? 3x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0, यही परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन दी गई, ये दे दी है। तो लिहाजा अब इस डाटा को यूज करते हुए हम क्या करेंगे? अपनी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम कर देंगे। ठीक है बेटा, तो उसके लिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले हमें क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन थी, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल ले लेते हैं। वो क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। फिर उसके बाद में हमें इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन थी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन थी जो कि क्या थी? परपेंडिकुलर थी। तो परपेंडिकुलर का सिंबल ये होता है, मैं लिख लेता हूं। तो भाई इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है जी बेटा, तो ये जो हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि परपेंडिकुलर है इस टेंजेंट से, उसकी इक्वेशन क्या दी गई है? 3x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। सही स्टूडेंट, जो हमें डाटा दिया गया था वो हमने लिख लिया। हम सबसे पहले काम करते हैं स्लोप ऑफ लाइन मालूम करते हैं। सही जी बेटा, यानी कि ये जो लाइन है इसका स्लोप मालूम करते हैं। तो बेटा इस स्लोप ऑफ लाइन को हम कह देते हैं m1। ठीक है जी बेटा, तो स्लोप ऑफ लाइन निकाल रहे हैं तो हमें ये वाली बात पता है कि जब हमें एक लाइन की इक्वेशन दे दी जाए तो उसका स्लोप मालूम करने के लिए माइनस a अपॉन बी ये फार्मूला यूज करते हैं। a प्रेजेंट करता है x को और b किसको प्रेजेंट कर सकता है? y के साथ जो वैल्यू लिखी होती है वो वैल्यू लिखी। यहाँ से आपके पास स्लोप निकल कर आ गया बड़े ही राम सकून से। सही जी स्टूडेंट, इतनी बात क्लियर होगी। अब इसके बाद क्या करते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट मालूम करते हैं। सही जी बेटा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मालूम करने, वैसे स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम m2 कह देते हैं, इसको m1 कहा और इसको हम m2 कह देते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? इस सर्कल की इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे जो कि dy अपॉन dx आ रहा होगा वो इक्वल टू m होगा। ठीक है जी बेटा, तो लिहाजा टेंजेंट का डेरिवेटिव निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सर्कल की इक्वेशन का डेरिवेटिव लेते हैं, जो ऑटोमेटिकली हमें वहां से क्या आ जाएगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। सही स्टूडेंट, तो लाजम हम क्या करते हैं? डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सही बेटा, तो इस लाइन का मतलब क्या होगा? डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर के साथ आ गया, डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर के साथ आ गया और डी अपॉन डी एक्स 25 के साथ आ गया। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो डेरिवेटिव का क्या रूल होता है? पावर मल्टीप्लाई में आ गई, पावर से कम कर दिया 1 बचा, मन लिखो ना लिखो कोई मसले की बात नहीं है। इसी तरीके से पावर मल्टीप्लाई में आ गई और उससे एक कम कर दिया, ये बात हो गई। अब बेसिकली हम यहाँ पे जो फंक्शन ले रहे हैं डी विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, तो लिहाजा डी वाई अपॉन डी एक्स भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि y का डेरिवेटिव आपको पता है नहीं होता। तो इक्वल टू अब डेरिवेटिव 25 लेना है, 25 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। सही स्टूडेंट, क्योंकि 25 प्रेजेंटिंग कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस का इक्वल के उस साइड पे आके माइनस का 2y से मल्टीप्लाई हो रहा है जाके डिवाइड हो जाएगा। सिंपल यहाँ पे आपके पास dy अपॉन dx रह जाएगा। यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करें तो ये माइनस एक्स अपॉन वाई हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये बात पता है कि dy अपॉन dx किसके इक्वल होता है? स्लोप के, और स्लोप को हम किससे प्रेजेंट कर रहे हैं? m2 से। सही स्टूडेंट, तो लिहाजा dy अपॉन dx की जगह m2 प्रेजेंट लिख दें और ये किसके इक्वल है? माइनस एक्स अपॉन वाई के। सही जी बेटा, ये आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल कर आ गया है। अब आप यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे आपने लिखना है हिंस लाइन एंड टेंजेंट। ठीक है जी बेटा, लाइन एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर। ठीक है जी, परपेंडिकुलर है टू ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, देयरफॉर इसीलिए देयरफॉर m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा। सही जी स्टूडेंट, तो लिहाजा हम परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन यूज करके यहां से अपना काम करेंगे। तो m1 हमें क्या कहा था? माइनस 3 अपॉन 4 और m2 हमारे पास यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या थी? माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू माइनस का 1। इसको सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व करने के लिए यार मैं देखता हूँ कि ये पेज है मेरे पास,
ये देख लेते हैं इसके पीछे, हाँ इसके पीछे है, चलिए जी इसके ऊपर करते हैं, ठीक है जी। तो हमें क्या करना है, इधर पुट करा, इसको सोल्व करते हैं। तो जरा देखिएगा ये क्या होगा, सबसे पहले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3x अपॉन 4y इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा। सही स्टूडेंट, ये डिवाइड होता जाके मल्टीप्लाई कर दें, या इसको इस तरीके से x की इसकी फॉर्म में बना लेते हैं ना। सही है, डिवाइड होता जाके मल्टीप्लाई कर दें, 3x इक्वल टू माइनस 4y। सही जी बेटा, ये x मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड कर दें तो x इक्वल टू माइनस 4y अपॉन 3 बन जाएगा। सही जी स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है, इसको कर दें पुट इन सर्कल इक्वेशन। सर्कल की इक्वेशन में पुट कर दें। सर्कल इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो एक्स की जगह ये पूरी वैल्यू डाल दें, माइनस 4y अपॉन 3 इसका होल स्क्वायर, प्लस उसके अलावा यहाँ पे जरा देखिए y का स्क्वायर इक्वल टू 25। स्क्वायर अब इधर लेंगे तो ये 16 बन जाएगा और ये y के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25। अब यहाँ पे आप इसका एलसीएम लेने, या एलसीएम लेने के अलावा क्या करें, मल्टीप्लाई बाय 9, क्योंकि डोमिनेटर में सबसे बड़ी वैल्यू 9 है तो 9 मल्टीप्लाई कर दें। तो आपको जो तरीका अच्छा लगता है वो कर दें। जब 9 में इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 डिवाइड वाला इसको कैंसिल आउट कर देगा, और 9 जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा ये हो जाएगा, और 25। सही जी बेटा, तो 25 से 9 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 225 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 16 और 9 कितने हो गए, 25। सही जी बेटा, और इक्वल टू 225, ये मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड कर दें तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 225 अपॉन 25 हो जाएगा। तो आपको 225 से डिवाइड करते 25 को तो कितना आ गया, 9 आ गया। तो वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 9 के। तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर दें ताकि हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल लें। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया और ये प्लस माइनस 9 निकल कर आ जाएगा। हमने प्लस माइनस क्यों लगाया, बेसिकली स्क्वायर रूट की वैल्यू हमें कंफर्म नहीं होती कि ये प्लस है या माइनस, इसलिए प्लस माइनस दोनों लगाते हैं। सही स्टूडेंट, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम आगे चलते हैं, जगह नहीं है, नया पेज ले लेते हैं इसके ऊपर, या ये है ना इधर, हाँ अच्छा जी। तो बेटा यहाँ पे अभी तक हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे आके हम लोगों ने क्या किया है, y की वैल्यू मालूम कर ली है। हम अब क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है जी बेटा, पुट इन x इक्वल टू माइनस 4y अपॉन 3। हम इसके अंदर क्यों पुट करेंगे, अगर ये y की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी। x और y की जब वैल्यू आ जाएगी तो लाजा इस टेंजेंट का मुझे ये पॉइंट पता चल जाएगा, और जब ये पॉइंट पता चल जाएगा तो लाजा मैं इजीली इस टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकूंगा, इसीलिए ये काम कर रहा हूं। तो लाजा y की वैल्यू पुट कर रहे हैं इन इक्वेशन दिस, इसके अंदर। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई, 3 निकल के आई, और दूसरी y की वैल्यू आपके पास क्या निकल के आई, माइनस का 3। सही जी बेटा, तो x किसके इक्वल है, किसके अंदर पुट करनी है, माइनस 4y अपॉन 3 के। तो लाजा माइनस 4x की वैल्यू क्या है आपके पास, 3, और ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो x इक्वल टू माइनस का 4 आपके पास आ गई है। और इसी तरीके से यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 4y अपॉन 3 है, तो माइनस 4 x की जगह y की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का 3, और डिवाइड में 3 है, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास 4 आ गई। तो लाजा यहाँ पे आपके जो पॉइंट बनेगा, यहाँ पे x की जगह माइनस का 4 और y की जगह यहाँ पे आपके पास प्लस का 3 आ जाएगा। और लाजा यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा, इधर क्या पॉइंट बनेगा आपके पास, यहाँ पे x की जगह 4 आ जाएगा और y की जगह माइनस का 3 आ जाएगा। सही स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट आ चुके हैं, अब पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करके हम अपना आंसर दे देंगे। लेकिन हमें अब स्लोप भी तो मालूम करना है। बेसिकली हमारा जो स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो था m2 का था, वो किसके इक्वल था, माइनस x अपॉन y के था। तो लिहाजा x और y की वैल्यू इधर से पुट करते हैं और अपना स्लोप भी मालूम करते हैं। तो m2 इक्वल टू माइनस x अपॉन y था, और इस तरीके से m2 यहाँ पे भी m2 इक्वल टू माइनस x अपॉन y था। सही स्टूडेंट, तो लिहाजा इधर हम पुट करते हैं x और y की वैल्यू। तो x की जगह माइनस का 4, y की जगह 3, और फार्मूले में ऑलरेडी यानी कि बाहर माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 अपॉन 3 आ जाएगा। तो m2 क्या आ गया, 4 अपॉन 3। सही जी, फिर इसके बाद यहाँ पे जरा देखते हैं, तो यहाँ पे भी इस पॉइंट से वैल्यू पुट करेंगे तो m2 इक्वल टू माइनस x की जगह क्या आ जाएगा, 4, और y की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का 3। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 4 अपॉन 3 हो जाएगा। तो m2 इक्वल टू 4 अपॉन 3 आ जाएगा। तो लिहाजा स्लोप यहाँ पे आपके पास ये आ गए। हम अब क्या करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म को यूज करके इसकी इक्वेशन और पॉइंट स्लोप फॉर्म को यूज करके इसकी इक्वेशन निकालेंगे। तो लिहाजा यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म मुझे क्या कहती है, x माइनस x1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो m यहाँ पे हमने स्लोप को m2 का है तो लिहाजा m2 कर देते हैं। तो x1 y1 किसको प्रेजेंट करता है, इस पॉइंट को। तो x y1 x1 y1 यहाँ से आ जाएगी वैल्यू। तो भाई y माइनस y1 की वैल्यू क्या है,
y1 की वैल्यू यहाँ पे 3 है इक्वल टू m2 की वैल्यू यहाँ पे 4/3 है x माइनस x1, तो x1 की वैल्यू यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। ये 3 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई कर दे तो 3y माइनस का 9 और ये 4 इससे मल्टीप्लाई कर दे अंदर तो ये 4x प्लस 16 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को अरेंज कर लें तो ये 4x है प्लस का इक्वल जाके माइनस का और ये माइनस है उधर जाके प्लस का, तो प्लस 16 प्लस 9 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 25 इक्वल टू 0। तो लिहाजा आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये निकल कर आ गई। और यहाँ पे भी यही करेंगे कि यूजिंग पॉइंट स्लो फॉर्म को यूज करके इसका आंसर देंगे। तो पॉइंट स्लो फॉर्म हमारे पास पॉइंट स्लो फॉर्म क्या कहती है, y माइनस y1 इक्वल टू m इक्वल टू x माइनस x1। तो लिहाजा यहाँ पे स्लोप को हमने m2 का है तो m की जगह m2 आ जाएगा। x1 y1 किसको प्रेजेंट करता है, इन पॉइंट को, तो x1 y1 हो जाएगा। वैल्यू पुट करें y माइनस y1, तो y1 की जगह यहाँ पे माइनस का 3 लिखा है तो ये माइनस माइनस प्लस का 3 कर देगा इक्वल टू m2 की वैल्यू है 4/3 x माइनस x1, तो x1 की जगह क्या आ जाएगा 4। सही जी बेटा, सिंपल। अब इसको ये डिवाइड हो रहा है जाके मल्टीप्लाई कर दे 3 प्लस 3 3 9, ये 4, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो ये 4x माइनस 16 हो जाएगा। सही जी स्टूडेंट, अब इसको अरेंज कर दे तो ये प्लस x है, ये प्लस इक्वल के उस साइड पे जाके माइनस का 3y, ये प्लस है इक्वल के उस साइड पे जाके माइनस का, तो माइनस 9 और माइनस 16 कितना हो जाएगा माइनस 25 इक्वल टू 0। तो लिहाजा आपके पास दोनों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएंगी। तो यहाँ पे आके हम आंसर भी चेक करवा देते हैं ताकि फुल एंड प्रूफ हम लोग खुश हो जाएंगे, किसी किस्म की अगर कोई गलती भी हो तो चेक हो जाए। तो हमने क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 4 किया है। 4x माइनस 3y इक्वल टू प्लस 25 है, तो 4x माइनस 3y प्लस 25, तो ये आंसर चेक हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे जरा देखते हैं 4x माइनस 3y माइनस 25, तो लिहाजा ये आंसर भी चेक हो गया है। तो यहाँ पे आके हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन नंबर 8 के तमाम पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ तमाम चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होंगी। किसी किस्म की भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और उसके अलावा वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको समझ आए, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल, मेहनत करें, हार्ड वर्किंग करें, अपने ड्रीम अचीव करें। सलमान हसन फ्रॉम सिंध बोर्ड अकेडमी। अल्लाह हाफिज़।